सुबह के 4 बजे उठना इजी नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन के बिना प्रिपरेशन कंप्लीट करना मुश्किल है। मेरे लिए सुबह का टाइम सबसे प्रोडक्टिव होता है, इसलिए दिन की शुरुआत में जल्दी करता हूँ। हेलो दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए एक ब्लॉग अपलोड किए। लास्ट ब्लॉग में जुलाई में आया था और अब अगस्त चल रहा है। इस बार सोचा कि फ्रेश स्टार्ट के साथ घर पर स्टडी ब्लॉग बनाता हूँ, इसलिए मैं अपना रूटीन, अपना नए फेज विजन और थोड़ा डेली लाइफ शेयर करूँगा। तो ये कुछ मैंने कल प्रैक्टिस किए थे और ये वहीं पे ऐसा ही रख दिया था। और ये सर का टारगेट जो पीडीएफ है वो भी मैंने कर लिया, बट ये कभी करता हूँ कभी नहीं करता, कुछ रह जाता है कुछ नहीं रह जाता, कभी कभी कंप्लीट होते हैं कभी रह जाते हैं। अभी क्या करूँ, कभी कभी करना पड़ता है यार। और ये बीच में मैं ब्लॉग डाल के गायब हो जाता हूँ, इसका कोई एक प्रॉब्लम है, मतलब बीमार पड़ जाता हूँ दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन, मतलब ऐसा ब्लॉग डालता हूँ कि करता हूँ स्टडी तो ऐसा लगता है कि किसकी नज़र लग जाती है। बट ठीक है, अभी क्या ही कर सकते हैं उसके लिए। तो चलो आज से एक शुरुआत करते हैं। आज का जो ब्लॉग बना रहा हूँ वो अपना पूरा डेली रूटीन के ऊपर है, स्टडी ब्लॉग है एक। दोस्तों और एक चीज़ शेयर करना है, मैं अपने स्टडीज़ के लिए एक नया फेज को स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम रखा है विजन। ये मेरे लिए एक फ्रेश जर्नी है जिसमें मैं फाउंडेशन का दोबारा रिवाइज करूँगा बेसिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। जब भी तुम किसी एग्ज़ाम या गोल की तैयारी करते हो सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर बेसिक क्लियर होगा तो आगे के कंसेप्ट टॉपिक क्लियर होंगे, समझ में आएंगे। इसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि एकदम शुरुआत से वापस रिवाइज करूँगा ताकि कुछ भी वीक ना रहे। ये फेज़ मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं इसे एक नई शुरुआत की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ जर्नी को फॉलो करो, शायद आपको भी मोटिवेशन मिले बेसिक पे ध्यान देने का। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी आपने देखा मैं इनकंसिस्टेंसी रहा बहुत दिन, मतलब ऐसा बीमार पड़ता हूँ या कभी कभी कुछ हो जाता है, सिर दर्द करने लगता है। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं बाकी के, तो क्या ही कर सकते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं फिर अपनी जर्नी। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी अभी एक बैच आया है, मतलब अड्डा के ऊपर विजन करके, अभी मैं उससे रिवाइज करने वाला हूँ। अपनी जितने भी प्रैक्टिस है वो उससे ही करूँगा। एक अपना जो भी वीक टॉपिक है उससे क्लियर कर रहा हूँ, और जो मैथ का है जो मैं कर रहा हूँ आशीष अरोरा सर से, उससे मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ऐसा लगता है अभी कभी कभी ऐसा इनकंसिस्टेंट हो जाता हूँ ना, ऐसा ऐसा लगता है कि कुछ नहीं आता मुझको, तो क्या मालूम। अभी ठीक है, अभी चलिए शुरू करते हैं। तो चलो, तो मैं अपने टू डू लिस्ट लिख रहा हूँ जैसे कि इस दिन में हम वो प्रोडक्टिविटी कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। वो प्रोडक्टिविटी मैं दिखाता हूँ, ये देखो आज हम ये करने वाले हैं। तो कुछ रह जाएगा तो अभी कल कर लेंगे फिर बाद में। तो ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का। और ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो कि है रीजनिंग के सौरभ सर की क्लास के हैं, जो उसे ही मैं रिवाइज करने वाला हूँ, जो एकदम बेसिक से है। तो आपको भी चाहिए तो मैं देख अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। तो ये देखो मैंने सब कुछ लिखा है, मतलब कुछ कुछ नहीं लिखा है, अभी उसे ही मैं रिवाइज करने वाला हूँ। या तो मैं क्लास देखूंगा उसको रिवाइज करूंगा फिर बाद में प्रैक्टिस करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसा प्रैक्टिस करता हूँ, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ। कभी कभी मैं ऐसे ही लिख के छोड़ देता हूँ किधर तो। अभी ये मुझे मिले हैं तो इसको अभी यहाँ पे रिवाइज करेंगे, और जो क्लास में जो चल रहा है उसे ही देखते देखते मैं याद कर लूँगा, फिर बाद में इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जो कि मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं ऐसे लिखते रहता हूँ कभी कभी रिवाइज करने के लिए, तो याद रह सके, क्योंकि स्पीड में करना बहुत ज़रूरी है। प्री का एग्ज़ाम बहुत स्पीड में कर जाता है, अपने पास टाइम कम रहता है और सब कुछ ऐसा फटाक से करना पड़ता है, आप समझ सकते हो फिर। मतलब सब बेसिक से कर रहा हूँ, इतना कोई नहीं, अपना रिवाइज कर रहा हूँ, सब रिवाइज करके टेबल क्यूब स्क्वायर प्राइम नंबर और कैलकुलेटिंग कैसे करते हैं वैसे सब कुछ मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। मतलब एकदम फास्ट कर रहा हूँ, मुझे आता है
पर तभी भी कर रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी किसी में वीक हो गए कैलकुलेशन या रीजनिंग के कुछ बेसिक में, तो आप कर लेना क्योंकि अपने पास अभी टाइम है, तो कर लेना। 4 अक्टूबर को पेपर है। और ये सब रिवाइज करते करके 5 बज चुके हैं, और मैं निमिषा मैम के जो डेली 5 AM का जो क्लब है उसमें अभी मैसेज भी डालने जा रहा हूँ। 5 बज चुके हैं, इसलिए गुड मॉर्निंग का। तो ऐसा तो आज से कर रहा हूँ, डे 1 से, मतलब आज से ही। तो गुड मॉर्निंग। इसके बाद किया मैंने करंट अफेयर की क्लास, जो कि है आशीष गौतम सर की। तो आप भी कहाँ से करंट अफेयर करते हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने ये टाइम स्टार्ट कर दिया है अभी, तो बहुत लेट हो चुका है टाइम स्टार्ट करने, तभी भी कर दिया मैंने। तो देखते हैं कभी तक करते हैं। फिर ये करंट अफेयर की क्लास मैंने रिवाइज कर ली, और मैं कभी कभी पीडीएफ से करता हूँ। तो चलो, वो क्लास कंप्लीट करने के बाद आती है एडिटोरियल के बारे, जो कि एनिमेशन मैम की। मैं उससे कंप्लीट करता हूँ अपना रिवाइज करते हुए। तो मैं कभी कभी वो वोकैब है ना, कभी कभी लिख लेता हूँ ऐसे ही रैंडमली, जो मैडम लिखते हैं ऐसा। मेरे पास वोकेबलरी की बुक है, मैं उससे भी करता हूँ। कभी कभी ऐसा लिख देता हूँ कि थोड़ा याद हो सके। आप क्या करते हो कमेंट में ज़रूर बताना, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ये रही अपनी करंट अफेयर की क्लास, जो कि है सुदर्शन बैच की, जो आशीष गौतम सर कराते हैं। मंथली करंट अफेयर, जो मंथली करंट अफेयर है उसकी क्लास में कर रहा हूँ। तो ये फिर बाद में किया मैंने, जो कि रीजनिंग के, जो कि विजन बैच से अपने सौरभ सर की क्लास। तो वो कंप्लीट करते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक से स्टार्ट किया है मैंने। तो कभी कभी सर ऐसा चिल्लाते हैं ना कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रह, मतलब अच्छे सिखाते हैं सर। आप भी पढ़ लो, रीजनिंग एकदम बेस्ट सर है, मैं बोलूँगा। आपसे किन सर से वाइब मिलती है, उन सर से आप पढ़ लेना, अच्छा लगा। फिर बाद में देखिए मैं कौन की क्लास, जो कि है शांतनु सर की। तो आप पूछ रहे होंगे कि आशीष और सर की क्लास कहाँ गई, वो नहीं करने वाले। तो मैं ऐसे ही वो रिवाइज कर रहा था डायरेक्टली, ऐसे ही शॉर्टकट से। तो फिर बाद में करता हूँ, जो कल करूँगा। आज से ऐसा ही रिवाइज करूँगा। तो फिर बाद में मैंने किया कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, जो कि है वायरल मैथ के। तो चलो, चलिए, बाद में मिलते हैं फिर। तो अब तक के लिए बस इतना ही। कीप स्टडिंग। थैंक यू।